So hello kids, this is Jyoti from Shashatnamji Girls School, and today we are going to do your GK chapter. GK का आपकी book है The Wisdom Tree by Prachi Publication, and today we are doing its first chapter, Natural World Fruit Delight. Natural World, and this is regarding fruits. Natural World के अंदर आपका जो section है उसमें first chapter है आपका Fruit Delight. फ्रूट्स के बारे में यहाँ पे बात की हुई है. Identify the following juicy fruits that quench your thirst in scorching summer. Take help from the words given below in the box. यहाँ पर कुछ नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से आप हेल्प ले सकते हैं इसका आंसर देने के लिए. और आपने इन जूसी फ्रूट्स के नाम बताने हैं. एंड दैट क्वेंच योर थर्स्ट. क्वेंच योर थर्स्ट मतलब आपकी प्यास को बुझाना. आप जब खाना खाते हैं तो आपकी भूख मिटती है ना, है ना. दैट इज टू आपका जो है हंगर को मिटाना. जब आपकी प्यास बुझती है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेंच. क्वेंच योर थर्स्ट. ठीक है. इन स्कॉचिंग समर मतलब जो लाइक शरीर झुलसा देने वाली जो गर्मी है उसके अंदर आपको ये फ्रूट किस तरह से हेल्प करते हैं. तो क्या है यहाँ पर. फर्स्ट इज साइंटिफिकली कॉल्ड मैग्निफेरा इंडिका. दिस किंग ऑफ फ्रूट इज अ फेवरेट ऑफ ऑल इंडियन फॉर द पास्ट 3000 ईयर्स. साइंटिफिक नेम क्या है इस फ्रूट का. मैग्निफेरा इंडिका. और ये क्या है. फलों का राजा है इंडिया के, और इंडिया के लोगों का फेवरेट फ्रूट है ये. फ्रॉम लास्ट 3000 ईयर्स, पिछले 3000 सालों से. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द वेस्ट बाय द पोर्चुगीज सेटलर्स इन इंडिया. तो ये कहाँ कौन इसको लेके आया था, मतलब कौन किसने इसकी पहचान की थी. जो इंडिया के वेस्ट एरिया में पोर्चुगीज लोग सेटल हुए थे उन्होंने इसकी खोज की थी. तो दिस इज मैंगो. दिस इज मैंगो. तो आपने ये किस तरह से लर्न करना है. आपने लर्न करना है कि साइंटिफिक नेम. आई विल टेल यू द साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका. तो आपने बताना है इसका आंसर क्या है. मैंगो. बिकॉज दिस मच बिग स्टैंडर्ड विल नॉट बी देयर इन योर आपका पेपर के अंदर. तो आपको साइंटिफिक नेम बोलेंगे, आपने उसका रियल नेम लिखना है, मतलब जो हम ओरिजिनली यूज करते हैं दैट इज. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज ट्रूली अ वंडर ऑफ नेचर. ये एक प्रकृति का एक करिश्मा है. दिस जूसी फ्रूट क्वेंचेस द एंडलेस समर थर्स्ट. ये क्या है. एक ऐसा जूसी फ्रूट है जो कि समर की गर्मियों की प्यास को पूरी तरह से बुझा देता है. साइंटिफिकली कॉल्ड सिट्रुलस लैनेटस. सिट्रुलस लैनेटस. दिस बिग फ्रूट ग्रोज ऑन अ क्रीपर. ये वाला जो फ्रूट है ये एक क्रीपर पे उगता है. क्रीपर मतलब बेल. बेल होती है ना वाटरमेलन की, खरबूज की, तरबूज की बेल होती है. तो क्रीपर मतलब बेल. एंड हैज अ हाई वाटर परसेंटेज. और इसकी जो वाटर परसेंटेज होती है, पानी की मात्रा होती है इस फ्रूट के अंदर बहुत ज्यादा होती है. तो दिस इज वाटरमेलन. इसका साइंटिफिक नाम क्या है. सिट्रुलस लैनेटस. फिर आपका है साइंटिफिकली कॉल्ड लीची चाइनेसिस. दिस इनक्रेडिबली स्वीट फ्रूट ग्रोज अबंडेंटली इन इंडिया बाय पोर्चुगीज. पोर्चुगीज ने अबंडेंटली मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इस फ्रूट को उगाया था यहाँ पर. दिस जूसी एंड नेटिव ऑफ साउदर्न चाइना वाज ब्रॉट टू इन देहरादून इन नॉर्दर्न इंडिया. तो ये क्या है. ये एक जो फ्रूट है ये साउदर्न चाइना का है और ये देहरादून में लाया गया था नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से. तो दिस इज लीची. ठीक है. देन साइंटिफिकली कॉल्ड सीजीजियम. सीजीजियम कमिनी. दिस फ्रूट कलर्स द टंग पर्पल. ये वाला जो फ्रूट है इससे क्या होती है आपकी टंग जो है वो पर्पल हो जाती है. इट्स डेंस फॉइलेज प्रोवाइड्स शेड एंड इट इज ग्रोन फॉर इट्स ऑर्नामेंटल वैल्यू. ये क्या है. इसका जो फॉइलेज मतलब जो इसकी छाया है वो बहुत ज्यादा घनी छाया होती है. इसके पत्ते जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं इसके ऊपर, इस फ्रूट के ऊपर या फिर इस ट्री के ऊपर. और ये क्या होते हैं इसकी वैल्यू के कारण, मतलब इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू, मतलब इसका जो अगर हम देखें मेडिकली ये बहुत ज्यादा ऐसा फ्रूट होता है कि जो कि हमें मेडिकली हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा तत्व एलिमेंट्स प्रदान करता है. तो दिस इज जामुन. जामुन. और इसका साइंटिफिक नेम क्या है. सीजीजियम कमिनी. ठीक है. फिर आपका है साइंटिफिकली कॉल्ड ग्रेविया एसेटिका. दिस लिटिल स्वीट एंड लिटिल सॉर फ्रूट इज डीप मैरून इन कलर. ये क्या है. छोटा, थोड़ा छोटा और थोड़ा सा खट्टा जो फ्रूट है ये मैरून कलर का होता है. और इसका ये एक पी मतलब मटर के दाने के जितना होता है. इट्स जूस एक्ट्स लाइक अ कूल बाम इन समर. और गर्मियों में इसका जो इसका जो जूस होता है वो एक काइंड ऑफ बाम की तरह काम करता है. तो दिस इज फाल्सा. ठीक है. तो ये आपके फ्रूट्स की नेम है. तो आपने इसको सिर्फ लर्न किस तरह से करने हैं.
आपने साइंटिफिक नेम लर्न करना है और इसका फिर आगे मीनिंग लर्न करना है. ठीक है, दिस इज ऑल.